पेज 168 क्वेश्चन नंबर 11 पॉइंट नंबर 1 ध्यान से पढ़ेंगे जी। लिखा हुआ इंक्लूडेड अमंग द डेटर्स इज 3000 ड्यू फ्रॉम सुरेश। मतलब मिस्टर जो सुरेश हैं वो हमारे डेटर हैं और हमें उनसे 3000 रुपए लेने। बैलेंस शीट में डेटर्स दे रखे हैं 24,000 के। देखने से देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर, सॉरी ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर्स दिए हुए 24,000 24,000। इसका मीनिंग क्या हुआ सर? 24,000 रुपए में से 3,000 रुपए तो सुरेश से लेने और बाकी के 21,000 कुछ और लोगों से लेने। ये मतलब है टोटल 24,000 रुपए लेने। आगे एंड इंक्लूडेड अमंग क्रेडिटर्स 1,000 ड्यू टू हिम। ट्रायल बैलेंस में देखें क्रेडिटर्स दे रखे हैं 14,800। इसमें लिखा हुआ है कि 14,800 में से 1,000 रुपए हमें सुरेश को देने हैं और बाकी के 13,800 वो बाकी और लोगों को देने। सर 1% डेटर भी है 1% क्रेडिटर भी है, ऐसे कैसे पॉसिबल? हम सेम पर्सन से परचेजिंग भी कर रहे हैं और सेम पर्सन को सेल भी कर रहे हैं। इन जनरल ऐसा कब होता है? एग्जांपल पहले भी डिस्कस किया हुआ है। हमारे नियर बाय में कोई शॉप है जो सेम ही आइटम बेचती है। किराने की शॉप हो गई या स्टेशनरी की शॉप हो गई। मान लीजिए मेरी स्टेशनरी की शॉप है, कोई स्टूडेंट आता है ये वाली बुक चाहिए और बाई चांस मेरे पास खत्म हो रही तो एक दो गली छोड़कर एक और स्टेशनरी की शॉप है, मैं उससे जाकर के बुक ले आता हूँ और कस्टमर को दे देता हूँ और वो नोट करवा लेता हूँ। ऐसी वो दुकानदार भी ऐसी करता है, उसके पास कोई शॉप कस्टमर आया कोई बुक परचेज करने के लिए और उसके पास नहीं है, मेरे पास है, तो मेरे पास से ले जाए। मतलब एक दूसरे को हम परचेज भी कर रहे हैं, एक दूसरे से हम सेल भी कर रहे हैं। अब मुझे बताइए मैंने सुरेश से 3,000 रुपए लेने हैं और मैंने सुरेश को 1,000 रुपए देना, तो अल्टीमेटली होगा क्या? मैं पैसे लूंगा या दूंगा? अल्टीमेटली पैसे लेंगे हम। कितने पैसे लेंगे अल्टीमेटली? 2,000 रुपए। मैंने सुरेश को ये देखो ये चीज क्या इंडिकेट कर रही है कि मैंने इस साल सुरेश को 3,000 का सामान सेल किया और सुरेश से 1,000 का सामान परचेज करा। ठीक, तो अल्टीमेटली होगा ये कि हम सुरेश को से 2,000 रुपए लेंगे। देना तो नहीं है रुपये अभी, इसको मैं गायब कर देता हूं और यहां से मैं 1,000 रुपए गायब कर देता हूं। आंसर आप लोगों ने पहले दे दिया था मेरे को। अल्टीमेटली होगा क्या? सुरेश से मैं 2,000 रुपए लूंगा तो क्रेडिटर तो नहीं रहा मेरा, पैसे तो मैं दूंगा ही नहीं इसको, पैसे लूंगा और 2,000 रुपए लूंगा। तो डेटर में से मुझे 1,000 रुपए कम करना है। डेटर कितने हैं? डेटर दे रखे हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर 24,000। इसमें से मैं 1,000 रुपए माइनस कर रहा हूं सुरेश। क्रेडिटर कितना दे रखे हैं ट्रायल बैलेंस में? 14,800। इसमें से माइनस कर रहा हूं मैं सुरेश के 1,000। फिर समझते सर वापस से क्या सीखा हमने? बताता हूं रटने वाला तरीका सुन लीजिए। रटने वाला तरीका, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए कि सेम पर्सन डेटर में भी है सेम पर्सन क्रेडिटर में भी, तो रटने वाला तरीका जो छोटा अमाउंट हो वो अमाउंट डेटर क्रेडिटर दोनों में से माइनस करो। इस क्वेश्चन में दो अमाउंट दे रखे थे पहले पॉइंट के अंदर 3,000 1,000। छोटा अमाउंट कौन सा हुआ? 1,000 डेटर में से माइनस 1,000 क्रेडिटर में से माइनस। ये रटने वाला तरीका हो गया सर, तो ध्यान रखना। लॉजिक पर मैंने बताया आपको कि टोटल डेटर जो है वो 24,000 के हैं, जिसमें से सुरेश 3,000 और अदर 21,000। ऐसे ही है। अब इसमें से मैंने 1,000 माइनस कर दी तो ये कितना बचा? 2,000। 21,000 के अदर्स वाले और 2,000 का ये वाला, टोटल 23,000 आने चाहिए। 23,000 ही आना डेटर। ऐसी बात करूं क्रेडिटर में टोटल 14,800 के हैं, इसमें सुरेश 1,000 और अदर 13,800।
तो इसको तो पैसे देने ही नहीं है क्योंकि पैसे लेने जाता है, ये तो खत्म ही हो गया। तो सिर्फ ये वाले क्रेडिटर बचने चाहिए, ये वाले क्रेडिटर बचे। तो लॉजिक में समझा दिया, लॉजिक डिटेल्ड है, डिटेल्ड वाली चीज याद नहीं रहती, समझने के बाद याद करने वाली चीज पर भी फोकस करना है, रटने वाली चीज पर भी फोकस करना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो छोटे वाला अमाउंट, लोअर वाला अमाउंट दोनों जगह से माइनस, डेटर में से भी माइनस, क्रेडिटर में से भी माइनस। चलिए और पूछो। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 हो गया। इसके अलावा सारे पॉइंट रिपीट हैं, कोई भी पॉइंट अलग नहीं है, फिर भी आप लोगों ने ट्राई करा हो, कुछ डाउट आया तो पूछ सकते हैं। सिर्फ फर्स्ट पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग नया था जो मैंने करा दिया। चलिए दूसरा करा। सेकंड वाला पॉइंट देखते हैं जी। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ये 5% है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट 2%। डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है और एडजस्टमेंट नहीं है। डेटर बचे हैं 23,000 के, प्रोविजन लगाना है इसमें डाउटफुल डेट्स वाला 5% के रेट से, कितना हुआ है 5% प्रोविजन, 23,000 का 5%, उसके बाद लिखा है जी रिजर्व फॉर डिस्काउंट 2% माइनस रिजर्व फॉर डिस्काउंट 2% निकालेंगे इसका 437 ऑटो कॉलम में कितना है 21,413। अपने ऊपर वाले अमाउंट पर परसेंटेज अप्लाई करनी है जी। 23,000 पर अप्लाई करा हमने 5% तो 1150 आया, 21,850 पे अप्लाई करा हमने 2% तो 437 आया। नहीं, अब आ जाते हैं पीएन वाला अकाउंट पर। बैड डेट्स के रिगार्डिंग 4 लाइन है सर। पुराने वाले बैड डेट, ऐड न्यू वाले बैड डेट, ऐड न्यू वाला प्रोविजन डाउटफुल डेट्स का माइनस ओल्ड वाला प्रोविजन डाउटफुल डेट्स का। कोई आइटम क्वेश्चन में ना हो तो उसको ना ले। सबसे पहले चेक करें सर बैड डेट्स पुराने वाले कितने दे रखे, नहीं दे रखे, ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स नहीं है। एडजस्टमेंट में चेक करो, एडजस्टमेंट में भी बैड डेट नहीं है, 2 लाइन तो कम हो गई। अब हमें क्या करना है, नया प्रोविजन ऐड करना है, पुराना प्रोविजन लेस करना है। पुराना प्रोविजन है क्वेश्चन के अंदर, नहीं है तो बस नया वाला प्रोविजन ही आएगा। टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, सॉरी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1150। 4 लाइन आती है इसके अंदर, इसमें 3 लाइन क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं। ओल्ड बैड डेट नहीं है, न्यू बैड डेट नहीं है, ओल्ड प्रोविजन नहीं, 3 चीजें नहीं है, तो चौथी आइटम है तो वही लिखी है टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1150। अब डिस्काउंट पर आते हैं जी। डिस्काउंट के लिए 3 लाइन है, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर डिस्काउंट दे रखा है वो लिखो, नया प्रोविजन ऐड करो, पुराना प्रोविजन लेस करो। डिस्काउंट कितना दे रखा है जी ट्रायल बैलेंस के अंदर 1800 रुपए। ऐड प्रोविजन जो एडजस्टमेंट वाला है नया 437 और ओल्ड वाला माइनस कर दो, ओल्ड वाला नहीं। कैसे आया था 21,850 का 2%, इसमें दिया हुआ रिजर्व ऑन डेटर जो है वो 2% कैलकुलेट कर। पॉइंट नंबर 6 में देखें,
1 quarter of the amount of printing and advertising is to be carried forward to next year. देखिए ये प्रिंटिंग एडवर्टाइजमेंट नाम से अमाउंट दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर 14,600 प्रिंटिंग करवाई है। प्रिंटिंग होती है सर जो कुछ आइटम्स प्रिंट करवाते हैं कंपनी, जैसे कि डायरीज कई बार न्यू ईयर पे कंपनी से आ जाती है, कंपनी के नाम पे प्रिंट कर रखी हुई, तो कुछ आइटम प्रिंट करवाते हैं, वो प्रिंटिंग का खर्चा आता है, ऐड का खर्चा आता है। तो ये 14,600 अगर एडजस्टमेंट में कुछ भी ना लिखा हो तो एक्सपेंस होता है, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में आता है। लेकिन क्वेश्चन क्या रहा है कि 1/4 जो इसका पोर्शन आएगा, जो अमाउंट आएगा, वो कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट ईयर में, अगले साल तक लेकर के जाना है। 1/4 इसका मतलब इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को 1/4 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनाना, ठीक है, एक्सपेंस को अगले साल लेकर के जाना। और अगर जब एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो एडवर्टाइजमेंट का तो हमें लग रहा है इसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर भी मिल सकता है, तो थोड़ा एक्सपेंस हम नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट करते हैं। प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग 14,600 का 1/4 3650 3650 तो प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग टोटल अमाउंट है 14,600, इसमें से हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अगले साल के लिए 3650, तो जो बचा हुआ है उसी को एक्सपेंस माने। 14,600 में से जो इसका 1/4 आया 3650, इतना हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अगले साल, बाकी का एक्सपेंस माने। कितना है ये आउटर कॉलम में किया किसी ने? 10,950, इतना एक्सपेंस मानेंगे और इतना ही पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे। 7.0 credit purchase invoice amounting to 400 had been omitted from the books। उधार में बुक्स खरीदे और लिखना ही भूल गए। एरर ऑफ कोलोमेशन सबसे इजी एरर होता है जी। परचेज दे रखी है 321,700 की, एड ओमिशन 400, उधार में कुछ खरीदे सर तो क्रेडिटर बढ़ेंगे, एड ओमिशन 400, उधार में कुछ खरीदे लिखना भूल गए, परचेज बढ़ा दो और क्रेडिटर्स बढ़ा दो। हाँ जी नोट कर लें। पॉइंट नंबर 5 देखें, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द होल ईयर। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना है जी पूरे साल के लिए। देखिए जी ट्रायल बैलेंस के अंदर लोन दिया हुआ है, यस सर, लोन दिया हुआ है 20,000 का, इंटरेस्ट का रेट 6% है, तो 20,000 का 6% कितना आया? 1200, 1200 रुपए इंटरेस्ट देना है। और ट्रायल बैलेंस के अंदर ढूंढो इंटरेस्ट लोन दिया कितना एक्चुअल में, उसी के नीचे लिखा हुआ है बैंक इंटरेस्ट लोन 900, इंटरेस्ट देना टोटल कितना था 1200, दिया कितना है 900, तो बाकी 300 क्या हुआ आउटस्टैंडिंग, लोन पे इंटरेस्ट देना बाकी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 300, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 900, एड आउटस्टैंडिंग 300, आउटर कॉलम में 1200। हाँ जी फोर्थ पॉइंट, पर्सनल परचेज 600 रुपीज की, ये परचेज डे बुक में इंक्लूड हो गई है। पर्सनल परचेज ड्राइंग्स कहलाती है, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होती है। कैपिटल दे रखी है
कितनी है 86,690 माइनस पर्सनल परचेज 600। अभी सॉल्व नहीं करना है ना उसको, तो बहुत कम आएगा उसके अंदर। माइनस पर्सनल परचेज 600। कैपिटल में तो बहुत कुछ ऐड लेस होना है, तो सॉल्व नहीं करना। अभी प्रॉफिट ऐड होगा, ड्राइंग्स लेस होंगी, उसके बाद आउटर कॉलम में लिखा जाएगा। परचेज में जुड़ा हुआ है, परचेज में से हटा दो। पर्सनल एक्सपेंस है, कैपिटल में से माइनस कर दो। दो काम करते हैं। और पूछिए। डिस्काउंट तो क्रेडिट साइड है, तो कहां पर आता है? डिस्काउंट अगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दे रखा हो, सर क्रेडिट साइड में सिर्फ तीन चीजें मिलती हैं, रेवेन्यू, कैपिटल या लायबिलिटी। डिस्काउंट लायबिलिटी तो नहीं हो सकता, डिस्काउंट कैपिटल तो नहीं हो सकता, तो इनकम बचा। इनकम दो टाइप की होती है, मेन इनकम मतलब डायरेक्ट इनकम जो कि सिर्फ एक होती है, सेल्स ट्रेडिंग में आती है। बाकी सारी इनकम इनडायरेक्ट इनकम होती है, पीएनएल अकाउंट में आती है। तो डिस्काउंट पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा। और कुछ ऐसा रिलेवेंट है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। ट्वेल्थ पर आ गया जी। फॉर्मेट नहीं बनाया तो फॉर्मेट बना लीजिए तुरंत। इसमें 4 पॉइंट है जो नया है, अलग है, जो मुझे कराना है। बाकी सारे पॉइंट रिपीट हैं। पॉइंट नंबर 4 लिखा, फर्नीचर वाज सोल्ड एंड द सेम वाज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 760 रुपीज। पुराना फर्नीचर हमने बेच दिया 760 रुपीज में, इन एक्सचेंज ऑफ न्यू फर्नीचर कॉस्टिंग 1680। नया फर्नीचर खरीद करके लाए हैं 1680 में, पुराना फर्नीचर एक्सचेंज में दिया है। द नेट इनवॉइस ऑफ 920, चेक कीजिए 920 आया दोनों को माइनस करके, वाज पास्ड थ्रू परचेज रजिस्टर। गलती से हमने जो एडिशन जो डिफरेंस वाला अमाउंट है वो परचेज रजिस्टर में लिख लिया। आगे लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना हमें, ना पुराने पर ना नए पर, डेप्रिसिएशन तो चार्ज नहीं करना। ये लाइन ना लिखी तो डेप्रिसिएशन तो खुद से जांच करते नहीं, वैसे भी डेप्रिसिएशन वैसे भी खुद से जांच करते ही नहीं। ये लाइन नहीं लिखी होती तो भी फर्क नहीं पड़ता हमारे आंसर पर, ब्रैकेट वाली बात। अच्छा, अब देखिए हुआ क्या है। फर्नीचर देखिए कितना रखा है ट्रायल बैलेंस के अंदर, देखो 2000। ध्यान से देखो जी, ये हमारी कंपनी में रखा हुआ है कि फर्नीचर 2000 रुपीज का पुराना हो गया, तो हम एक फर्नीचर की शॉप में गए और इसके पास से हमने नया फर्नीचर पसंद करा है, वो 1680 का। नई शॉप पर गए, फर्नीचर पसंद करा, वो 1680 का। तो उससे हमने कहा हमारा पुराना फर्नीचर रखा हुआ है, उसका कुछ तरीका कुछ निकालो, उसको बिकवा दो। तो कहता सर हमारे पास ले आओ आप उसको, हम उसे एक्सचेंज ऑफर में ले लेंगे। तो 2000 का फर्नीचर हम इस दुकान पर लेकर के गए कि जी हमारा फर्नीचर 2000 रुपए का है, इसे एक्सचेंज ऑफर में लो। ये कैसा, ये तो पुराना हो गया। शॉपकीपर कह रहा है कि तो काफी पुराना हो गया, इसकी कोई लेता भी नहीं है, इसमें काफी ज्यादा रिपेयरिंग भी करानी पड़ेगी, हम तो सर इसके 720 दे पाएंगे मैक्सिमम 760, हम इसके 760 दे पाएंगे। तो हमने सोचा वैसे पुराना फर्नीचर बेकार ही कबाड़े में ले लेंगे, जितने पैसे मिल रहे हैं अच्छी बात है। तो 1680 में से उस दुकानदार ने 760 कम कर लिए। तो अब जो हमने उसको पैसे देने हैं वो 920 कितने देने हैं, ये जी समझ पा रहे हैं आप? यस सर। कि पुराना फर्नीचर 2000 रुपए का हमने दे दिया उसको 760 में, और नया खरीद करके लाए हैं 1680 का, बैलेंस हमें 920 देने हैं। इतनी चीज क्लियर हो पा रही है? ठीक। अच्छा, तो कितनी इंफॉर्मेशन निकलेगी इससे? सर बैलेंस शीट में पुराना फर्नीचर आएगा कि नया आएगा? बैलेंस शीट जो बनती है वो साल के एंड में बनती है, उस पे लिखा होता है एज ऑन 31 मार्च जो भी ईयर, तो
इस डेट पर साल के एंड में 31 मार्च को जो हमारे पास एसेट है सिर्फ वही लिखी जाती है, जो लायबिलिटी है सिर्फ वही लिखी जाती है। हमने मान लिया कोई बिल्डिंग पूरे साल थी, 31 मार्च से एक दिन पहले बेच दी, तो वो बैलेंस शीट में नहीं आती क्योंकि उस दिन पर नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो बैलेंस शीट में कौन सा फर्नीचर आना है? नया वाला फर्नीचर आना है। नया फर्नीचर कितने का है? 1680 का। बैलेंस शीट में जो फर्नीचर आना है वो आना है नए वाला फर्नीचर, और वो आना है 1680 का, 1680 रुपए का। बताइए पुराना फर्नीचर बेचने पे लॉस हुआ क्या प्रॉफिट हुआ? लॉस हुआ। लॉस किधर लिखें? P&L अकाउंट डेबिट साइड, लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ फर्नीचर। 2000 का फर्नीचर सिर्फ 760 में गया, 2000 का फर्नीचर सिर्फ 760 में लिया गया, बाकी का लॉस हो गया सारा का सारा। 1240 का लॉस हो गया। सर 920 जो हमने पैसे देने, ये फर्नीचर के पैसे देने हैं, परचेज के थोड़े ना, गुड्स के थोड़े ना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हमने गलती से इसको परचेज रजिस्टर में जोड़ दिया, हटा माइनस फर्नीचर। परचेज माइनस करेंगे। हाँ मैं तो करा देखो, अच्छा अलग क्वेश्चन है। परचेज देख लो कितनी है इस क्वेश्चन में? 60,000। परचेज में से फर्नीचर माइनस 920। तीन काम क्या टोटल सर हमने बैलेंस शीट की एसेट में लिखा 1680 जो नया वाला फर्नीचर, हमने पीएनएल के डेबिट में लिखा लॉस 2000 का फर्नीचर 760 का बिका तो 1240 का लॉस हो। हमने तीसरी आइटम लिखी परचेज में से माइनस करा है 920। बेसिकली जो हमने परचेज के अंदर गलती से जोड़ दिया था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो डिफरेंस अमाउंट है वो हमने परचेज रजिस्टर में लिख दिया, जबकि परचेज रजिस्टर में सिर्फ गुड्स की परचेज आती है, फर्नीचर की नहीं, इसलिए हमने इसको फर्नीचर में से माइनस कर लिया, परचेज में माइनस कर लिया। क्लियर हो गई जी बात? एक पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग नया था, अलग था, उसके बाद डॉक्टर जरूर पूछ लीजिए। हाँ जी सर इसमें ऐसा हो सकता है कि 2000 में से हमने सिर्फ 760 का बेचा हो फर्नीचर, बाकी रख लिया हो। उनका डाउट ये है कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 2000 का फर्नीचर है ना, ये तो नहीं कि एक ही फर्नीचर होगा, एक ही सोफा होगा, इसके अंदर टेबल, चेयर, सोफा, कई सारे आइटम हो सकती हैं। जब हम फर्नीचर लिखते हैं बैलेंस शीट के अंदर, तो इसका मतलब बिजनेस के सारे फर्नीचर इंक्लूड होते हैं उसके अंदर। तो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि 2000 में से सिर्फ 760 वाला हमने दिया और 1240 का बचा हुआ है। डाउट समझे फिर से? मैंने जो सॉल्व कराया वो किस हिसाब से कराया है कि 2000 का फर्नीचर दे रखा है बैलेंस के अंदर, वो सारा का सारा 760 में दे दिया, तो 1240 का लॉस, मैंने ऐसे कराया हुआ है ना। इनका जो डाउट आया, जो पॉइंट आया माइंड में, वही आया कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि 2000 में से 760 वाला दिया, बाकी 1240 का बचा हुआ है। समझ पा रहे हैं आप? तो देखो ऐसा आंसर क्यों सही नहीं है और 2000 का ही 760 में दिया, ऐसा क्यों सही है? क्योंकि सर फिक्स्ड एसेट कभी भी बुक वैल्यू में नहीं बिकती। कुछ में लिखा होगा कि हमारे पास पुराना फर्नीचर था, वो हमने बेच दिया 760 में, तो पुराना फर्नीचर जैसे ही पुराना वर्ड बोल दिया तो उसका मतलब ट्रायल बैलेंस में सारा का सारा पुराना फर्नीचर दे रखा है। ठीक है, सिंपल सी बात। सर मैं अगर किसी के पास अपनी कोई आइटम बेचने के लिए जाऊंगा तो वो मेरी बुक वैल्यू पर क्यों परचेज करेगा? उसे मतलब ही नहीं बुक वैल्यू। मेरी कार की बुक वैल्यू बुक्स में 10 लाख रुपए, तो शॉपकीपर में 10 लाख में ले लेगा, वो तो मार्केट वैल्यू देखेगा, कंडीशन देखेगा, उस हिसाब से पैसे लेगा। तो बुक वैल्यू पर ही एसेट लिखे, ऐसा नहीं होता। और फिक्स्ड एसेट जो मैंने आपको बताया था, कैपिटल एसेट्स जो होते हैं, कैपिटल गुड्स जैसे कि फर्नीचर, मशीनरी, कैपिटल गुड्स होते हैं जो मतलब बिजनेस के अंदर यूज करने के लिए खरीदते हैं। एसेट्स मतलब गुड्स के अलावा बाकी सारी एसेट्स, उनकी सेकेंड हैंड मार्केट बहुत लिमिटेड होती है, बहुत कम होती है, बहुत रेयर होती है। तो ये चीज मतलब पुरानी मशीन, कोई कोल्ड ड्रिंक बनाने की मशीन है मान लीजिए पुरानी,
और वो मैं किसी को बेचना चाहूँ तो मुझे मिलेगी नहीं, पहली बात तो खरीदने वाला मिलेगा भी तो मतलब 1/3 रेट से भी शायद कम पैसे देगा हमें। तो फर्नीचर में ऐसा होता है, आप खरीदो 30,000 का फर्नीचर 10-12 का भी नहीं बिकेगा सेकेंड हैंड होती है। तो ये दिस इज द बेस्ट प्रिजम्पशन, ये 2000 वाला ही 760 में बिका है और बचा कर दिया। और पूछे तो सेकंड डेबिट क्रेडिट तो एक बार आएगा। डेबिट चेक कर लेते हैं सर। पॉइंट नंबर 4 में डेबिट कार्ड चेक कर लेते हैं एक बार। पहले ट्रेडिंग की बात करता हूं। मैंने डेबिट में से माइनस करा तो क्या करा, 920 क्रेडिट करा। P&L पे चेक कर लेते हैं, 1240 डेबिट करा। बैलेंस शीट में चेक कर लेते हैं, 1680 एसेट में लिखा है मतलब डेबिट करा। फिर बैलेंस शीट में चेक कर लेते हैं, 2000 क्रेडिट करा। चेक करो डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहा है कि नहीं। डेबिट में 2 आइटम हुई और क्रेडिट में 2 आइटम हुई। नोटबुक में कितना है, 2920 और टोटल इन दोनों का 2920। अब देखो आपको ये दिन दिख रहा होगा, ये दिख रहा ना आपको आंसर में। ट्रेडिंग में मैंने क्रेडिट करा 920 के दिख रहा है आपको, ट्रेडिंग के डेबिट में से माइनस करा मतलब क्रेडिट करा। P&L के डेबिट में 1240 ये भी दिख रहा है, P&L के डेबिट में 1240। बैलेंस शीट के डेबिट में एसेट में मतलब 1680 ये भी दिख रहा है। ये नहीं दिख रहा, ये कैसे कैसे दिखेगा, देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर 2000 रुपए दे रखे हैं, है ना, तो वो भी तो आने हैं, मैंने उसमें से माइनस कर दिया। मतलब ये समझ लो ये ट्रायल बैलेंस का ये 2000 का फर्नीचर आ गया, मैंने इसमें से माइनस कर लिया 2000 सोल्ड, तो 2000 ये भी तो मैं क्रेडिट करा मैंने, ठीक है। उसको दिखाने की कोई बचाएंगे। बैलेंस शीट में सिर्फ बची से लिखते हैं सर, किसी अकाउंट का बैलेंस 0 हो गया तो उसको लिखते ही नहीं, तो ये वाला फर्नीचर बिक गया, पुराने वाला 0 हो गया इसलिए इसको लिखेंगे। अगर आप डेबिट कार्ड के साथ लगाओगे तो ट्रायल बैलेंस तो 2000 का फर्नीचर दे रखा है, वो एक ही बार आएगा। एडजस्टमेंट के हिसाब से क्योंकि बिक गया माइनस 2000 2020 0, तो एडजस्टमेंट आई है यहाँ पर भी 2000 रुपये क्रेडिट, तो 4 एडजस्टमेंट हुई तरह से उसकी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट तो सेकंड तो सर क्वेश्चन में रिपीट है, इसमें लिखा क्या बताओ, प्रोविजन 500 रुपए। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि प्रोविजन 500 रुपए होना चाहिए, प्रोविजन बना दो 500 रुपए। डेटर का डेटर है 45,000 माइनस प्रोविजन 500, कितना बचेगा ऑर्डर कॉलम में 44,500। नए वाले पैकेट्स नहीं है, पुराने पैकेट्स भी नहीं है। पुराना प्रोविजन कितना है 525। तो पुराना प्रोविजन ज्यादा है, छोटा नया प्रोविजन कम है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट 525 माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट एडजस्टमेंट वाला 500, आउटर कॉलम में 25। प्रोविजन फॉर बैड डेट ट्रायल बैलेंस वाला 525 माइनस एडजस्टमेंट वाला 500, आउटर कॉलम में 20। ये मैंने क्रेडिट साइड में क्यों लिखा है, क्योंकि डेबिट में लिखता तो नेगेटिव आता था, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखा है इसको। ओल्ड बैड डेट नहीं है, न्यू बैड डेट नहीं है, प्रोविजन ओल्ड और न्यू दोनों है। और पूछिए पॉइंट नंबर 6 में लिखा है कि प्रोप्राइटर 5000 रुपए के गुड्स ले गया पर्सनल यूज के लिए, परचेज में से माइनस कर, माइनस ड्राइंग्स 5000 और कैपिटल में से माइनस कर। ये पिछले क्वेश्चन का है। कैपिटल है 1 लाख माइनस पर्सनल परचेज 5000, कैपिटल में से माइनस और परचेज में से माइनस, परचेज में जुड़ा हुआ है पर्सनल परचेज, कैपिटल में से माइनस और परचेज में से माइनस। पॉइंट नंबर 6 में आगे लिखा हुआ है कि हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एज फ्री सैंपल, तो गुड्स कम हो गए, जब भी गुड्स आए परचेज अकाउंट डेबिट, जब भी गुड्स जाए परचेज अकाउंट क्रेडिट। फ्री सैंपल के नाम के
1000 रुपए आप परचेज में से माइनस कर दें। फ्री सैंपल के नाम के 1000 रुपए आप परचेज में से माइनस कर दें। P&L अकाउंट डेबिट साइड, इसमें देखो रखा ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट 2000, आप इसमें ऐड कर सकते हो ऐड फ्री सैंपल 1000, टोटल आउटर कॉलम है 3000। फ्री सैंपल अलग से दिखाएं या एडवर्टाइजमेंट में ऐड करें या आपकी मर्जी। फ्री सैंपल एडवर्टाइजमेंट में ऐड करके आउटर कॉलम में टोटल लिखें या फिर फ्री सैंपल अलग से लिखाएं या आपकी मर्जी। वो फ्री सैंपल 1000 रुपए ये मैंने ऐड कर दिया एडवर्टाइजमेंट में 2000 रुपए के तब इसमें दे रखे थे तो 3000 रुपए आ गया। 7 डिविडेंड एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड अर्न कर लिया बट रिसीव नहीं हुआ। देखिए ट्रायल बैलेंस के अंदर डिविडेंड दे रखा है कि नहीं, ट्रायल बैलेंस में तो हमने डिविडेंड अर्न कर लिया और रिसीव नहीं हुआ। हमारी इनकम होती है P&L अकाउंट क्रेडिट साइड 135, बैलेंस शीट एसेट साइड 135, एक्रूड डिविडेंड के नाम से दो जगह आया, कहां बैलेंस शीट एसेट साइड और P&L अकाउंट क्रेडिट साइड एक्रूड डिविडेंड के नाम से। डिविडेंड क्या होता है सर, जो शेयर्स पर प्रॉफिट मिलता है उसे डिविडेंड कहते हैं। तो हमने कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है कि डिविडेंड दिया जाएगा, लेकिन अब तक हमें रिसीव नहीं हुआ। वो हमारे लिए एसेट भी है और इनकम भी है। सेल्स के अलावा सारी इनकम इंडायरेक्ट इनकम होती है P&L अकाउंट क्रेडिट साइड। इसके आगे रेंट पेड, रेट्स पेड इन एडवांस, एडवांस में पैसा देना सर ये एसेट होती है। बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखी 1000 रुपए प्रीपेड रेट्स, बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखी प्रीपेड रेट्स। रेट्स नाम से एक्सपेंस दे रखा है सर, देखिए ट्रायल बैलेंस के अंदर रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। प्रीपेड हमेशा माइनस होता है क्योंकि एक्सपेंस है ही नहीं इस साल का, ये तो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग ऐड होता है। सैलरी ओइंग का मतलब आउटस्टैंडिंग, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी। कैपिटल अगर आपने लिख लिया तो उसका लाइन होगा ना 3-4, काफी चीज आती है इसके बाद। आउटस्टैंडिंग सैलरी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड 450। सैलरी कितनी दे रखी है सर ट्रायल बैलेंस के अंदर 7550। आउटस्टैंडिंग है ऐड होगा, प्रीपेड होता तो माइनस होता। सर 8000 आएगा। अच्छा सर और पूछिए इसमें से। पर में लिखा हुआ है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है P&L अकाउंट डेबिट साइड। कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख का 10% 10,000। एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000। ओनर को जो इंटरेस्ट देते हैं तो वो कैश में नहीं देते, उसके अकाउंट में जोड़ देते हैं। ओनर का अकाउंट हमारे यहाँ खुला हुआ है कैपिटल के नाम से, उसी में ऐड कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है, ये एंट्री होती थी। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मतलब बढ़ रहा है। अकाउंटिंग इक्वेशन में आती है कैपिटल इंटरेस्ट कैपिटल में बताइए सर। कैपिटल में प्लस करते, कैपिटल में ही माइनस। हाँ जी, कैपिटल में प्लस कैपिटल में माइनस। अब देखो ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा, कैपिटल में प्लस हो गया। अब मैंने इसको यहाँ पर एज एन एक्सपेंस लिख दिया
इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट कम ऐड होगा इसके अंदर, तो माइनस ही तो हो गया। तो एक इम्पैक्ट गया प्लस हुआ, एक इम्पैक्ट गया माइनस हुआ, तो इम्पैक्ट पूरे हो गए। अकाउंटिंग क्वेश्चन हमें अल्टीमेट इम्पैक्ट सिखाता है। अकाउंटिंग क्वेश्चन प्रैक्टिकल लाइफ में कभी करना नहीं है, वो में जैसे ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल की प्रैक्टिस कराई जाती है कि किसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता, हमें अल्फाबेट देखते ही एक पिक्चर माइंड में आनी चाहिए, उससे सिखाया जाता है। तो सेम चीज सिखाई गई थी अकाउंटिंग क्वेश्चन में, इसी पर्पस से कि अल्टीमेटली एक्सपेंस हमारा हमारे पूंजी हमारी जो लगा रखा हमने पैसा वो कम हो जाता, प्रॉफिट से बढ़ जाता। प्रैक्टिकली हमें डायरेक्ट अकाउंटिंग क्वेश्चन कभी नहीं करनी, हमारा इम्पैक्ट हमें दिखाना होता है। बस ये इंटरेस्ट कैपिटल से एक्सपेंस दिखा दिया, प्रॉफिट कम हो गया, अब प्रॉफिट कम ऐड होगा तो देखा जाए माइनस ही हो गया, और यहाँ पर ऐड भी कर दिया, एक बार प्लस एक बार माइनस। और कुछ है? ट्रायल बैलेंस के अंदर दो डिस्काउंट दे रखे हैं, डिस्काउंट एक डेबिट में है 425, एक क्रेडिट में है 800। तो जो डेबिट वाला है वो एक्सपेंस है, पीएनएल डेबिट में आएगा। क्रेडिट वाला 800 रुपए इनकम है, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा। कैरी आउटवर्ड्स 1200 कहाँ आएगा बताइए? पीएनएल डेबिट साइड। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस ट्रेडिंग डेबिट। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस में अगर मैन्युफैक्चरिंग ना लिखा होता तो भी ट्रेडिंग में ही आता, वेजेस तो ट्रेडिंग में आती है। तो जितना करते हैं आप थर्सडे और सैटरडे 2 क्लास लास्ट लगाएंगे जिस पर अब नेक्स्ट ट्यूसडे से चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे, तो 2 क्लास और बची हुई है, कंप्लीट करेंगे इसको फटाफट से।